था। टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं। 23rd, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। सबडक्शन मतलब तो ये वाला हो गया ना, अंदर कुछ अंदर घुस रहा है। अर्थक्वेक, दोनों ऑप्शन गलत लग रहा है। कन्वेक्शन इस तरीके का है ना, कन्वेक्शन में मैग्मा बाहर निकलता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या करेगा, ऐड करेगा न्यू क्रस्ट। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा जिसने समझ के, ये आराम से किया जा सकता है। अगेन दिस क्वेश्चन 24, द थ्योरी दैट स्टेट्स pieces of the earth crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called theory of plate tectonics। ये बिल्कुल बेसिक है, 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी का रिलेवेंस आप देखते चलो कैसा है। व्हाट इज द एक्सपैंडेड टर्म ऑफ एमआरएनए, बहुत इजी है ना। घटना चक्र में आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हो ना इसके बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में, वहां आपको ये दोनों चीज मिल। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। एंड एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय डायनमो। अगेन घटना चक्र का रिपीटेड क्वेश्चन। इफ यू सॉल्व घटना चक्र, ये क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए था। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, ये अगेन एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक से उठाया हुआ है। ठीक, लेकिन ये बहुत टफ है, इसको क्लियरली छोड़ा जा सकता था। आंसर ऑफिशियली बी दिया था इन्होंने, इसको छोड़ सकते थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं, जो फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। लैंग्वेज को पढ़ेंगे, स्लो कर रहा है रिएक्शन के रेट को। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को फास्ट करना। इतना तो बेसिक नॉलेज है, इतना तो बेसिक घटना चक्र से हमने पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा, जहां से भी पढ़ा। रिएक्शन की स्पीड को तेज करना हुआ तो क्या करना होता है, उसके लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक, उसके लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब यहां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन। तो कैटालिटिक प्रमोटर, प्रमोटर ऐसे लिख दिया मतलब बढ़ा रहा है, मतलब ये ऑप्शन स्लो तो। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम ही क्या है, रिएक्शन के रेट को तेज करना, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। सिंपल सा लॉजिक, का मतलब इनको तीनों कीवर्ड है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, स्लो नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो आप घटना चक्र एमसीक्यू जो भी कर रहे हो, वहां से आपको आराम से क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं questions को। बिल्कुल बेसिक है। ये रिएक्शन रेट को फास्ट क्या करता है, कैटलिस्ट। और तीनों में क्या है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैटलिस्ट, इसका मतलब ये स्लो तो नहीं करता है ना। बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। एक बार माइक्रोफोन ऑफ कर लेना आप, माइक्रोफोन ऑफ कर लेना। ठीक, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेरी इजी। ठीक है, अगर आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे, उसमें नर्वस सिस्टम नाम का चैप्टर है जो बायोलॉजी पार्ट में, वेर यू विल बी लर्निंग दिस थिंग्स। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लाइक, है ना। दिस कुड हैव बीन कवर्ड थ्रू न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स जो भी है, मैगजीन पढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वहाँ दिस इज अवेलेबल। अब G20, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज ये G20 तो आपको पता ही होना चाहिए। विकिपीडिया आप खोलोगे, पहला लाइन ही यही, किसी मैगजीन में पहले 3 फैक्ट्स यही रहते हैं G20 के बारे में। तो ये गलत करना बिल्कुल, मतलब लाइक इट्स अ क्राइम अगर आप इस चीज को गलत करके आए होंगे या करें। ठीक है, तो आंसर इसका 1 और 3, ये 2 गलत था क्योंकि ये अराउंड 75% है। तो दिस इज अ वेरी इजी फैक्ट, इजी फैक्ट मतलब जो आना ही चाहिए था आपको अगर आप प्री दे रहे थे पिछले साल। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018-19 का क्वेश्चन है ये, आई रिमेंबर दिस। ठीक है, ये भी घटना चक्र इकोनॉमी और सोशल वाला जो घटना चक्र है उसमें ये दिया है। ये नहीं भी दिया है तो ये आपके जो भी मैगजीन के कंपाइलेशंस आखिरी में आते हैं उसमें रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, ये सब चीज़ें दी हुई होती हैं। थोड़ा सा ना एक बार ध्यान से पढ़ने की चीज़ें हैं, मतलब पीवाईक्यू में भी है ये, मुझे याद है 2018-19 के यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि घटना चक्र के जो बुकलेट्स हैं पीवाईक्यू के, उसमें ये चीज़ अवेलेबल होगी। और नहीं भी अवेलेबल है तो जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं ना उसमें ये सब चीज़ें आती हैं।
ठीक है, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के छोड़ना, क्योंकि ऑप्शन है ना, आप मतलब इसमें कर ही नहीं सकते, इसको सीधे देख के इसमें 1 मिनट 1 सेकंड भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ पर काटो और आगे बढ़ो। ठीक, थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो, ठीक है, मतलब इजी, अगर पता है तो इजी है, नहीं पता है तो फिर आप छोड़ सकते हो, मतलब दिस इज अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन। थांडीग्यूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किस कंट्री में? ठीक, अब थांडीग्यूट फेस्टिवल, ये नाम ही देख के आपको लग रहा हो कि ये मे बी थोड़ा नॉर्थ ईस्ट या हिमालय इस तरीके के रीजन में प्रेवलेंट एक्सक्यूज मी सर, के एक नाम से है सेकंड। ना, चापचारकोट मिजोरम, है ना, ऐसा पढ़ा होगा कई जगह। तो चाइल्ड और जर्मनी, ये दो तो ऑप्शन हटा ही दिया ना, बचा क्या, नेपाल म्यांमार। थोड़ा सा भी लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, म्यांमार मार के आगे बढ़ते, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, दो ऑप्शन तो क्लियरली एलिमिनेट कर दे रहे हैं ना, इन दो में हमको रिस्क लेना है। और ये चीज़ पढ़ने से पता चल जाती है, मतलब अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इस तरीके का नाम कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के ही चीज़ों में पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट का मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, म्यांमार। क्लियर। अब लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर व्हाइट हाउस क्वेश्चन, सर दिस इज। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रभात बोलो। कह रहा था सर, ये टाइमलाइन जानना था मुझे। अब तक दो क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसमें 2022 अक्टूबर आ रहा है, और ये एग्जाम हुआ सितंबर 2023 में। कौन तो सा? अभी एक भी था और एक पहले भी था। मैं थोड़ा करंट अफेयर्स का टाइमलाइन कौन सा था ना, एक अक्टूबर 2022, एक पहले भी ऑप्शन था। ये वाला तो डिफ एक्सपो 2022 दिखा रहा है। नहीं, काफी पहले था सर, आई थिंक सेकंड या थर्ड पेज में ही था जिसमें अक्टूबर 2022 का टाइमलाइन दिया हुआ था। ये मैं पूछ अच्छा, ये इसलिए वाला, रहा हूँ कि ये टेस्ला ह्यूमन रोवर, ठीक है। हाँ, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स का टाइमलाइन क्या होगा एक साल पढ़ो एग्जाम। ना आप। और ये तो बहुत फेमस न्यूज़ थी, मतलब ये तो बहुत फेमस न्यूज़ हाँ आइटम। नहीं, वो तो है कि ये तो फेमस नहीं था, लेकिन हम टाइमलाइन एक अंदाजा लगा रहे थे क्वेश्चन के देख करके अंदाजे से, और आपको जो आप मान के चलो कि अभी सितंबर में पेपर है ना, तो लास्ट सितंबर से आपको करना है, सिंपल सी बात। लास्ट सितंबर से भी सब, मतलब उस बेसिस पे करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें नहीं करनी है। अब मैं उस अप्रोच पे भी आऊंगा कैसे करना है अभी। एक बार खाली हम पेपर को जी। एनालाइज कर लेते हैं, कैसे करना था सॉल्व, या कैसे लोग करते हैं आफ्टर अक्वायरिंग, आफ्टर रीडिंग सर्टेन बुक्स। हाँ नहीं सर, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं जनवरी ऑनवर्ड्स, तो इसमें देखा जाए तो कम से कम दो सवाल तो अब तक आ गए और मे भी आगे भी आएंगे। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल, है ना, हम एक बार करते हैं फिर अप्रोच देखेंगे लास्ट में। कहाँ पर थे हम लोग, व्हाइट हाउस, ठीक। इसको, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता था। ऑब्वियसली क्वेश्चन है ना, लेंदी है, ठीक है, बट वहाँ है ना, अभी अपने आप को अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। सीधे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ द, अब एड्रेस बता रहा है ये है, नहीं पता, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ, इतना तो पता है ना, ये सही है। ऑफिशियल प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है और ऑफिशियल और वर्क प्लेस है व्हाइट हाउस, इतना तो सबको पता होगा ना, बेसिक। ठीक। और ऑन नवंबर 1 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक द रेसिडेंस ऑफ द बिल्डिंग। मान लेते हैं हमको ये नहीं पता, वन और थर्ड भी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है। और इट इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, बिल्कुल। व्हाइट हाउस क्या है, सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया का सिंबल क्या है डेमोक्रेसी का? पार्लियामेंट है, बिकॉज हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाइट हाउस क्या है वहाँ, सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी है। 2 और 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2 और 4 हमें देखना है कि किस ऑप्शन में है। 2 और 4 है इसमें, नहीं है, हटाओ इसको। 2 और 4 इस ऑप्शन में, हटाओ इसको। 2 और 4 नहीं है, 2 है, 4 है, 3 है। 3 हमको जानने की जरूरत ही नहीं, एक ऑप्शन बचा है, इसको टिक करके आगे बढ़े। हमें इसको जानने की जरूरत ही नहीं थी, इसको जानने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ इतना सा बेसिक जानना था कि ये रेसिडेंस है और वर्क प्लेस है व्हाइट हाउस का। और ये सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये तो आप, मतलब ये तो समझ में आना ही चाहिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंबल ऑफ व्हाइट हाउस इज अ सिंबल ऑफ ना, जो भी स्टेटमेंट निकलता है इट्स सेड दैट इट्स कमिंग फ्रॉम व्हाइट हाउस हैज सेड दिस, व्हाइट हाउस हैज सेड दैट। है ना, न्यूज़पेपर आप जब भी पढ़ोगे तो इस तरीके के स्टेटमेंट मिलेंगे, मैं अब भी दिखा दूंगा। लास्ट के 4-5 दिन के आप पेपर को उठा के देख लोगे ना, आपको ये चीज़ मिल जाएगी वहाँ, कि व्हाइट हाउस हैज सेड दिस, व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट ये है। तो ये पेपर पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन तो सही है। मुझे मुझे नहीं पता कि फर्स्ट सही था कि थर्ड सही था, मैं सिंपल सा ये जानता हूँ कि
ये इतना तो, ये सेकंड वाला ऑप्शन तो सही है ही है, क्योंकि रेसिडेंस है, वर्क प्लेस है, सेकंड सही है। और फोर्थ वाला भी चलो मान के चलते हैं, हाँ ये भी सही हो सकता है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे किस में है, कौन से ऑप्शन में है। इसमें नहीं मिला, ये तीन ऑप्शन खत्म, इसमें मिला, आगे बढ़ गए। ठीक। तो ये है कि हमें मतलब क्विकली अपने आप को है ना वहां एनालाइज करना है कि ऑप्शंस में से कैसे हमको सिलेक्ट करना है अपने करेक्ट ऑप्शंस। ये ऊपर वाले जो ऑप्शंस है इनमें से, कि इनमें से मिनिमम हमको क्या पता है कि सही है, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। चौथा वाला देखा, ये सही लग रहा है, ठीक है, 2 और 4 ढूंढते हैं, तुरंत 2 और 4 ढूंढा, किसमें मिला, आगे बढ़ गए टिक करके। क्लियर। आगे बढ़े। नेट मीटरिंग, ये सिंपल सीधा सा उठाया हुआ क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू से उठाया हुआ है, 2015 या 16 में पूछा था। ये भी घटना चक्र में अवेलेबल है। इसको टफ नहीं कह सकते ना, बहुत लोग इसको टफ कह रहे हैं क्योंकि वो घटना चक्र सॉल्व करके गए नहीं है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली पिक्ड, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट। ये काफी टफ क्वेश्चन था, दिस कुड हैव बीन लेफ्ट। जिसको पता है, वेरी गुड, कलर कॉम्बिनेशन, मतलब लाइक इट्स, सबको जानने की जरूरत भी नहीं है, और दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो इट कैन बी स्किप्ड। अगेन ये वाला कितना न्यूज में था, एवरीबडी वुड हैव नोन, भले ये पुराना लग रहा हो या जो भी डेट 5-6 महीने पुराना हो, बट दिस इज अ वेरी लाइक न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअस था। अगेन दिस इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, फैशन फुटवेयर एसेसरीज और डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर ऑप्शंस को पढ़ो तो मेरे ख्याल से एविएटर तो किसी को मतलब लोगों को पता ही होगा, टाइप ऑफ सन ग्लास है, एविएटर ग्लासेस, सुना होगा, नहीं सुन, मतलब दिस इज अ टफ क्वेश्चन, यू कुड हैव लेफ्ट दिस, बट अगर एविएटर भी पता है ना, एक भी पता है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे, सीधे सी मैच करेंगे 2 से, है ना, 2 कहाँ मिल रहा है, इन दो ऑप्शन से मिल रहा है, एटलीस्ट हमारे पास ये दो ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए, बचा गया हमारे पास ये दो। अब इन दोनों में भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सी का 2 है, ई का क्या है, 1 है, तो हमें एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट, दूसरा भी मिल गया, ई का क्या है, श्योरिटी है, ई इज व्हाट, दिस इज 1, ठीक है। बेरेट क्या है फिर, मतलब ऐसा एक दो को ट्राई करेंगे एंड देन विल सी, दिस इज लाइक 50-50 वाला आंसर। सर ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में मिलेंगे, मतलब ये कहीं पूछने का क्या तर्क है? ये कहीं कोई तर्क नहीं है इसमें, ठीक है, ये क्या पता एनसीईआरटी ये में। वाला फिर वो वाला कलर कॉम्बिनेशन वाला, ये सब क्या है, मतलब नहीं, अजीब लग रहा है। ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहीं से उठाया उन्होंने, कॉपी पेस्ट किया है किसी और एग्जाम से। ये है तो पीवाई क्यू, लेकिन है ना अभी अपने जोन का पीवाई क्यू नहीं है, मे बी किसी और एग्जाम से उठा लिया होगा इन्होंने। यही तो दिक्कत किया है इस बार, और पूरी की पूरी चेंजे कर। ये व्हाइट हाउस वाला क्वेश्चन भी इन्होंने पिक किया, और मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू का ही है, कहीं ना किसी एग्जाम का। ये शायद बहुत पहले यूपीएससी में पूछा गया था, मतलब इसके एक दो स्टेटमेंट इस तरीके से इन्होंने, और थोड़ा सा गूगल विकिपीडिया करके एक दो स्टेटमेंट ऐड कर दिया। बट ओवरऑल अगर आपको ये दो चीज़ पता है, बिल्कुल बेसिक सी, अगर आप पेपर फॉलो कर रहे हो तो इतना तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि ये क्या है। इन दो ऑप्शन से आप यहाँ निकाल सकते थे, और ऐसे ही लोगों ने किया है। ठीक है, अब हम्म। कुछ 10-15 क्वेश्चन तो छोड़ने लायक थे, जिसमें से ये है ना मॉव कलर वाला, फिर ये है, ये भी आप छोड़ सकते थे, लाइक दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो। तो जो बिल्कुल छोड़ने लायक दिख रहा है कि इसमें कुछ भी अपना अप्रोच नहीं लग रहा है, उसको सीधे स्किप करो, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विच वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली। अभी इसको है ना, जो पेपर फॉलो कर रहा है उसको ही पता हो सकता है, और ये कंटेक्स्ट भी नहीं दिया है, इंटरव्यू किसके कंटेक्स्ट में। जैसे अभी अब ऐसे ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को सही करने का क्या तरीका है, या तो आप वो डेली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो किसी ना किसी, जैसे जीके टुडे हो गया या अड्डा 247 हो गया, इस तरीके के ऐप से अगर आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब बाद में कंपाइलेशन भी आ जाती है इनकी, तो ये बाद में वैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। अदरवाइज ये सब चीज़ें है ना पेपर में फॉलो करने वाली चीज़ें, कि न्यूज़पेपर से ही कवर होगा ऐसी चीज़ें। मान लो कि अभी इसराइल और अपना पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको पीस ब्रोकर कौन कर रहा है ना, 2-3 मीटिंग्स ऐसी हुई हैं अभी रिसेंटली। तो ऐसी चीज़ें ना पेपर में आपको समझ में आएगी कि भाई कौन ब्रोकर कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि विद रिलेशन टू मिडिल ईस्ट,
ठीक है। एक एक टर्म है रेजिस्टेंस करके, भरत याद आ रहा है क्या कुछ? राप्लान, RPH। ईरान के जो भी प्रॉक्सीज हैं, द रेजिस्टेंस ऐसे करके कुछ है टर्म, जो कल परसों न्यूज़पेपर में था। कल परसों क्या लगातार था कि रेजिस्टेंस आर्मी ऐसा करके कुछ है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। तो वो इस तरीके के कीवर्ड्स वो पूछ सकता है कि ना, कि विद रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट द टर्म दिस पर्टिकुलर इज व्हाट। ठीक है, या मैच द फॉलोइंग, कि ये रिसेंट सिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कंट्री, कौन से कंट्री में है। अब वो यूक्रेन से रिलेटेड नाम उठा के डाल देगा, मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री, लेबनान, सीरिया, किसी भी कंट्री का नाम उठा के डाल देगा जो भी कन्फ्लिक्ट जोन में है, उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करो। तो इसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कुछ किसी कंपाइलेशन में मिल जाएगा। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको पेपर का ऑब्जर्वेशन करना सीखना होगा। कल मैंने बताया भी था सेशन में, आज फिर मैं बता दूंगा एक बार कि किस तरीके से पेपर में इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना है और उसको नोट भी करते चलना है। नोट नहीं करना है बट फॉलो तो एटलीस्ट कर ही लेना है, तो उतना तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा एग्जाम में कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्किप, जो जो स्पोर्ट्स के फ्रीक हैं या जो जिनको बहुत नॉलेज है स्पोर्ट्स के से रिलेटेड, वही अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना कंप्लीट मतलब बिल्कुल छोड़ दो, क्रॉस करके आगे बढ़ो। मिनिस्ट्री ऑफ होम है ना, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर हाँ, या नवंबर 2022 है ना। अब ये PYQ है, ये 2023 में शायद। 68 में पूछा, 68 वाला में। हाँ हाँ हाँ, ये PYQ है, मुझे एग्जैक्टली याद है कि ये PYQ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, 46 वाला देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स हैं, ये भी मैगजीन का कंपाइलेशन में आपको मिलेंगे। 10 कैप्टिव ब्रीड्स ऑफ एशियन जाइंट टॉर्टोइज, अब लार्जेस्ट टॉर्टोइज स्पीसीज रिलीज इन, ये भी है। ये इसको टफ कैटेगरी में रख सकते हैं, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर जीके टुडे या कोई भी मंथली जिसमें कुछ वो वन लाइनर MCQs टाइप के टेस्ट होते हैं, उनमें आपको ये मिल जाएगा। ये वहीं से उठाया हुआ है, जो जीके टुडे से ही उठाया हुआ है क्लियरली, ये सारे सब आपको जीके टुडे में मिलेंगे। ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म, अब ये भी पेपर पढ़ोगे ना, दिस इज टफ, एग्जाम कंडीशन में टफ है, बट अगर पेपर पढ़ रहे हो ना, यू वुड हैव बीन लिसनिंग टू दिस। तो पेपर की ये अहमियत है, आपको एक लाइक ब्रॉडली चीजें पता चलती रहती हैं। 49 अगेन स्पोर्ट्स है, ये अगेन करंट अफेयर्स का है, दिस इज इजी है ना। अब यहाँ पर देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, तो छोटे मोटे स्पोर्ट्स इवेंट पे ध्यान नहीं रखना है, और उतना आप रट भी नहीं सकते। जो बड़े बड़े वर्ल्ड इवेंट्स हैं ना, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी शूटिंग की, इसमें इसको क्या मिला भाई, नाम तो सबको याद है भाई, अब ये भी एक स्टेप अंदर जाके गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला, क्या मिला। थोड़ा सा ना अपने कंट्री के में जो भी परफॉर्मेंस हो रही है या उनको नोट डाउन करते रहना है। मतलब नोट डाउन क्या, उसको उसको ध्यान से पढ़ना है अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में emphasizes द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स। अब दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होना चाहिए था, है ना, और आज भी पता होना चाहिए कि अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। तो एग्जाम कंडीशन में टफ है क्योंकि 6, 8, 10, 12 इस तरीके से दिया हुआ है, बट जिसने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा भी पढ़ा है, समझा है ना, उसको ये चीज़ पता होगी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांग रहे हैं ना, कि अगर कोई पॉलिसी आ रही है, अगर कोई स्पेस पॉलिसी अभी रिसेंटली आई है 2023 में, तो हमको जानना चाहिए कि स्पेस पॉलिसी क्या है हमारे देश की। देश अगर या बिहार से रिलेटेड कोई पॉलिसी आई है, तो पॉलिसी के बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। यस, स्टॉप, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, इंडिया साइंड ECTA विद विच कंट्री, ये टफ हो सकता है ना, बहुत लोगों के लिए टफ हो सकता है, बट ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के PM विजिट किए थे इंडिया, है ना। UAE के साथ तो हमारा CEPA है ना, ठीक है, ये तो हट ही है। USA के साथ है ही नहीं, मतलब इस तरीके का भी, UK के साथ भी नहीं है, तो बचा क्या था, ऑस्ट्रेलिया ही था, लॉजिकल गेस करते तुम भी।
बट ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स है। CEPA, ये दो चीज बहुत फेमस, मतलब लास्ट के 1-2 साल से बहुत न्यूज में है। ठीक है, तो इसको लॉजिकली गेस कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको लाइक पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूटी में, ऐसा नहीं ना कि लास्ट के 1 महीने पहले उठाया और रटने वाला हिसाब है, अब वो रटने वाला हिसाब गया। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करके आगे की स्ट्रेटेजी क्या है वो बनाने की जरूरत है। माइक्रोफोन ऑफ कर लेना एक बार सब। प्लेन लैंग्वेज एक्ट, ये अगेन टफ क्वेश्चन है, बट ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जीके टुडे में कवर्ड था। ठीक है, या जो भी आप मंथली एमसीक्यूज फॉलो करोगे उसमें ये है। मैं तो लाइक जीके टुडे सजेस्ट करता हूँ सबको। जीके टुडे में आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मिलेंगी। ये भी जीके टुडे में था। ठीक है, जो आपके बाकी मैगजीन आते हैं उनमें था कि नहीं था वो मुझे पता नहीं, बट हाँ जीके टुडे में था। दिस सोर्स आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 4-5 years। लिस्बन डिक्लेरेशन, ये अगेन करंट अफेयर्स में था। आप ये देखो कि टारगेट कहाँ कहाँ कर रहा है। फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट। अब ऐसी चीजें जैसे देखो ना, अपने कान खड़े कर लो। वर्ल्ड्स फर्स्ट, कोई क्या साइन, कोई इंपॉर्टेंट चीजें साइन हो रही हैं, कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, किसी कंट्री में कुछ स्पेसिफिक चीजें लॉन्च हुई हैं, कोई स्पेशल एक्ट पास हुआ है, उस चीज को ध्यान दो, वो इंपॉर्टेंट है। कोई डिक्लेरेशन है उसको देखो, उसके कंपोनेंट्स को देखो। इंडिया से रिलेटेड कुछ है तो उस चीज पे ध्यान रखो कि किस चीज से रिलेटेड है। बिल्कुल बेसिक है ना। दिस इज अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन, कौन सा ऐसा जानवर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था। अगेन घटना चक्र PYQ, और ये क्वेश्चन है 2016। अगर यूपीएससी का 2016 या 17 का पेपर आप देखेंगे PYQ, वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है घटना चक्र में। ठीक है, हॉर्स वॉज नॉट नोन, और दिस इज द कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग कि हॉर्स का पता है कि नहीं पता है। दिस इज, तो हॉर्स को जनरली एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वेरी इजी क्वेश्चन। इंडिया गेट है क्या? इंडिया गेट सबको पता है ना क्या है, तो क्लियरली ये तो नहीं है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, नन ऑफ द हो नहीं सकता क्योंकि इनमें से एक तो हो गई। इंडिया गेट इज द आंसर। आगे बढ़े। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ में। पॉलिटी का जो आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे होंगे बहुत लोगों ने कर लिया होगा अभी तक, वहां पर आपको क्लियरली ये चीज पता होनी चाहिए। ये बेसिक जो है ना, जो स्टेट बने अपने कब कब बने, इनका क्रोनोलॉजी भी कई बार पूछा हुआ है। पॉलिटी का PYQ सॉल्व करेंगे ना, वहाँ आपको क्लियरली दिख जाएगा और याद हो जाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप अपने ढंग से एनालाइज करके कुछ कुछ नोटिंग्स की है ना अपनी घटना चक्र सॉल्व करके, तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट? अब ये गेस करना भी वेरी डिफिकल्ट। क्लियरली आप छोड़ सकते थे, बहुत लोगों ने US डॉलर मारा होगा, मार सकते हो, बट अगेन दिस वुड हैव गॉन निगेटिव। ये तो डिलीट ही कर दिया था गवर्नमेंट, मतलब BPSC ने। ठीक है, स्तूपा चैत्यास विहारास आर रिलेटेड टू व्हाट? बुद्धिज्म। क्लियर, सिंपल। PYQ सॉल्व करोगे आपको सब चीज पता चल जाएगी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, है ना। अब यहाँ हैंडीक्राफ्ट बता ही दिया, ये ग्लासवेयर है नहीं। ठीक है, पॉटरी है नहीं, दो तो ऑप्शन ऐसे हट गए। मेटल का क्राफ्ट है, अब हैंडीक्राफ्ट बोल रहा है तो कि मेटल क्राफ्ट होगा। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, और वैसे भी पता होना चाहिए, जो बिहार के लोग हैं उनको तो पता ही होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में ही बोल रहा है इंडियन हैंडीक्राफ्ट है। अब यहाँ पर ग्लासवेयर बोल रहा है, ग्लास का बना हुआ, ग्लास का थोड़े ना ही। मेटल, मेटल है क्या? नहीं है। वन ये खत्म। क्ले, पॉटरी, पॉटरी इज नॉट हैंडीक्राफ्ट, ये हटाओ। बचा क्या? हैंडीक्राफ्ट में क्या है? लॉजिकल नहीं है, इजी नहीं है ये क्वेश्चन। वो बेसिक पूछ रहा है भाई, अगर सुजनी अपनी एम्ब्रॉयडरी, इसको GI टैग मिला है, तो अपना थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इस चीज को गूगल करके देखें है क्या। ठीक है, इतना बेसिक आपको क्यूरियोसिटी रखनी है पढ़ते समय, कि अगर बिहार से रिलेटेड GI टैग्स पढ़ रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिहार के पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और इस तरीके की चीजें, कैसे उन्होंने 2-4 स्टेटमेंट बना के, ये नीचे ही है ये क्वेश्चन सेकंड। तो थोड़ा सा ना अपन क्यूरियोसिटी रखनी है पढ़ने में, इंटेलेक्ट गेजेस करना है,
यहाँ देखते हैं कैसे इंटरलिंकेज करते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री को। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, ठीक। इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट। अभी विक्रमशिला सबको पता है ना कहाँ पर है, भागलपुर, मतलब भागलपुर वाला रीजन है, तो प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट कहाँ होगा, भागलपुर का ही होगा ना। ये तो ऑप्शन ऐसे गलत दिख गया, पहला ऑप्शन हटा दिया, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश बाय किंग गोपाला। अब ये दिस एवरीवन वुड हैव, सबको रटा होता है ना, विक्रमशिला किसने स्टैब्लिश किया, तो धर्मपाल, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, ठीक है। थर्ड हमको नहीं भी पता है तो हम, और सिंपल सा ये पता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी है, दैट वुड हैव बीन अदर सब्जेक्ट वुड हैव बीन टॉट, है ना, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी सब पढ़ाया जाता होगा, अदर सब्जेक्ट। सिंपल सा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटी है तो पढ़ाया जाता होगा। अब यहाँ पूछा इनकरेक्ट कौन कौन सा है, तो कौन सा, ये इनकरेक्ट था क्योंकि ये भागलपुर है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये धर्मपाल है। ये आपकी बेसिक नॉलेज से जो आप पहले भी पढ़े होगे, ये दो चीज, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन, वहां से आपको कुछ रिलेशन ज्योग्राफी का पता चल रहा है कैसे कि कहाँ पर है। ये बांका में तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या होगा, भागलपुर होगा। इनकरेक्ट क्या है, 1 और 2। हमको इस ऑप्शन को जानने की जरूरत भी नहीं है, जबकि ये ऑप्शन आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे ना, आपको ये मिल जाएगा PYQ में, और ये तो लग ही रहा है कि सही है, ठीक है। इसका हमको नहीं भी पता है तो जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ये 2 फैक्ट जानने की जरूरत है कि ये भाई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है कहाँ, थी कहाँ, तो भागलपुर है, इतना तो सबको पता है जो बेसिक बिहार रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। और ये सब रट के जाते ही हैं कि इसका फाउंडर कौन था, वहीं से आपका ये ऑप्शन निकल आता। अगेन नॉट अ टफ क्वेश्चन, ठीक। ये भी टफ है, ठीक है। अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू व्हाट, दिस इज अगेन घटना चक्र के PYQ सॉल्व करोगे ना, गन पाउंडर किसने स्टैब्लिश किया, है ना, डोम, आर्च एंड डोम किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सब चीजें आपको घटना चक्र के अलग अलग MCQs में मिल जाएंगी। बस यहाँ पर उन्होंने 4 स्टेटमेंट को उठा के, और दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 2015 या 14 के पेपर में, UPSC का, जो PYQ में अवेलेबल है। मेडिकल का आप सॉल्व करोगे ना जब हिस्ट्री का, वहां पर आपको ये अवेलेबल है। अगेन इजी क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एकदम से रट के गए, और थोड़ा सा समझदारी भी चाहिए, लाइक बेसिक NCERT लेवल की क्लैरिटी चाहिए, या बेसिक जो भी किताब आप पढ़ रहे हो वहां पर उतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रोनोलॉजी की, वो दैट इज एसेंशियल। दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, द मुगल ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का। मक्का मतलब आप समझ रहे हो ना, समथिंग रिलेटेड टू अपना सऊदी अरेबिया या अपना मिडिल ईस्ट, ठीक। वहां से किसको गेट ऑफ मक्का कहा जाता था ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ठीक है। अब ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भी गेस लेंगे ना, तो वी कुड हैव कम टू सूरत, बिकॉज लॉट ऑफ मुगल एम्परर्स वर इंगेज्ड इन वॉर्स इन सूरत रीजन। कैलिकट, और कैलिकट तो हटा ही सकते हैं ना, कैलिकट वॉज वे बिफोर, मतलब 8th century AD के आसपास की बात है जब कैलिकट में मॉस्क स्टैब्लिश हुआ था, या जो कनेक्शन हुआ था, अरब कनेक्शन। तो यहाँ क्लियरली ड्यूरिंग मुगल पीरियड बोल रहा है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, बट हाँ दिस इज टफ, मतलब ये तीनों ही गुजरात में है, तो भी मतलब टफ है, वी कुड हैव लेफ्ट दिस। अष्टप्रधान बहुत बार रिपीटेड है, अगर आप घटना चक्र सॉल्व करोगे तो दिस क्वेश्चन, घटना चक्र पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, या कोई भी बुक पढ़ लो, ये आराम से आपको मराठा वाले सेक्शन में आपको ये क्लियरली मिल जाएगा अष्टप्रधान क्या था। पेंटिंग डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम UPSC PYQ, अगेन अवेलेबल इन घटना चक्र, ठीक है। और ये है क्लास 11th आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट्स की बुक में, बहुत बड़ी सी पिक्चर है एक पेज में, ये डायरेक्टली वहां से उठाया हुआ है, UPSC ने इसको सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ सेम क्वेश्चन इन्होंने पेस्ट किया हुआ है। ये घटना चक्र PYQ हिस्ट्री का सॉल्व करोगे, ये क्लियरली आपको वहाँ मिलेगा सेम चीज। एकदम इजी क्वेश्चन है, फाहीन हुनसांग, है ना, दोनों के बारे में सबको पता है, एंशियंट जो भी पढ़ता है, ठीक है। इसमें बस क्वेश्चन, हुनसांग किसके रीजन में था, हर्षा, और ये किसके रेंज में, इसके रेंज में, बस ये दो चीज को इन्होंने रिवर्स कर दिया है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, नॉन ऑफ द अबव। कितना बेसिक सा फैक्ट है, ये दो चीज आप सब पढ़ते हैं, है ना। ये किसके समय में आया था, इसके समय में, सॉरी फाहीन किसके समय में आया था, CGM चंद्रगुप्त 2 के समय में, और हुनसांग हर्षा के पीरियड, दोनों ऑप्शन को इन्होंने चेंज कर दिया है, इसीलिए नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट। वेरी इजी, वेरी लॉजिकल, अगर PYQ अच्छे सॉल्व किया है तो इन चीज़ों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये इतना सारा है, दिस इज अगेन घटना चक्र के PYQ में आपको सब कुछ मिलेगा ये,
और जो भी किताब पढ़ रहे हैं, बेसिक लूसेंट, अपनी एनसीईआरटी या कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अगर इसमें से मुझे सिर्फ चरक के बारे में पता होता ना, या पता है कि मेडिसिन से रिलेटेड है, तो आप ऑप्शन देखो, ए का टू, ए का टू कहीं मिल रहा है? सिर्फ ए में है, मारा आगे बढ़ा, है ना। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कौन क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन से काम बन जाएगा। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन। अगर आपको एक दो चीजें पता है ना, उससे आप नीचे ढूंढिए कॉम्बिनेशंस, ऐसा रिकॉल करने का ट्राई मत करिए। यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन चरक, सबको पता है मेडिसिन से रिलेटेड है, सिर्फ ऑप्शन ढूंढा ए का टू। ए का टू किस में है? सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में। सही, आगे बढ़े, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। नवरोज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था? वेरी इजी, घटना चक्र में कई बार पूछा हुआ है ना, अलग अलग एग्जाम्स। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज मेड दिस इज एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये आपको, और ये यूपीएससी में पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है। ये हिस्ट्री का जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, घटना चक्र उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज ये एनसीईआरटी में भी क्लियरली दिया हुआ है एक चैप्टर में। वुड्स डिस्पैच के बारे में, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये घटना चक्र का पीवाईक्यू है। ये यूपीएससी में डायरेक्टली पूछा हुआ है। यूपीएससी में शायद 3 स्टेटमेंट था, यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट हटा दिया है। और ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वुड डिस्पैच के बारे में। ये तो सबको पता ही है ना, इंग्लिश मीडियम रिकमेंड किया था, फीमेल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के भी स्ट्रेस किया गया था। अगेन इजी क्वेश्चन, और मैं सबका सोर्स भी बता रहा हूँ। ये पीवाईक्यू, घटना चक्र, एनसीईआरटी, सब जगह, या जो भी बेसिक किताब पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, या मे बी बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ा है आपने, जिसके भी नोट्स हैं, वो सब जगह मिलेगा आपको। बस फोकस करके आपको ना इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं उन। अगेन पीवाईक्यू है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, नॉट एवरीवन नोज इतने डेप्थ में। बट अगेन क्राउन में, क्राउन बिहार क्राउन जो है, उसमें ये काफ़ी डिटेल में ये सब डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। वरना ये टफ क्वेश्चन है, यू कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ना। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। ये लूसेंट में भी है, और ये अभी 2-3 साल पहले का पूछा हुआ है बीपीएससी में, 67th या 66th का है, या 65th का है, जो भी है। और ये आपको कई बार मिल जाएगा घटना चक्र, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री सॉल्व करोगे तो। इजी क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अगेन घटना चक्र पीवाईक्यू में एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया। इट इनैक्टेड बाय लिटन, इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट, एक्ट वाज रिपीट बाय रिपन। ठीक है, मतलब लाइक ऑल द 3 आर करेक्ट। मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। अब ये वाला टफ है, लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870, दिस इज जनरली नॉट आस्क्ड। मतलब 1870 का रिजोल्यूशन जनरली उससे रिलेट करते हैं, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से, जो पॉलिटी की बुक में पढ़ा होगा। सो दिस इज अ लिटिल टफ। तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि लाइक यू शुड रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर रिजोल्यूशन, थोड़ा सा गूगल करके इसको वापस से रिफ्रेश कर लेंगे। नीति शास्त्र, नीति सार, एन अर्ली बुक ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है, वॉज रिटन बाय। इसको देखते हैं। चरक, चरक अभी देखा ना ऊपर क्या है, चरक तो भाई मेडिसिन से रिलेटेड है, इनको हटाया। कौटिल्य का हमको पता है ना, अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसको भी हटाया। बचा क्या? सिंपल सा टिक मारे, आगे बढ़े। और ये पीवाईक्यू में भी दिया होगा। दिस इज अगेन, मतलब ये टफ है अगेन, बट ये घटना चक्र पीवाईक्यू का पार्ट है ना, उसमें दिया हुआ है ये, कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस के पेपर में, विच इज अवेलेबल इन घटना चक्र। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज टफ क्वेश्चन। व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम, रिपीटेड, ठीक है, पीवाईक्यू घटना चक्र एकदम इजी क्वेश्चन। ये दिस इज ज्योग्राफी है ना, अगेन लेक विक्टोरिया के बारे में है, ठीक। ये चारों स्टेटमेंट्स के बारे में, बट ये काफ़ी टफ बना दिया है इसको, ठीक है, काफ़ी टफ बना दिया। और क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक, इनकरेक्ट। अब चारों स्टेटमेंट पढ़िए ना, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो अभी जब हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी, जब ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना,
तो आपको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड की, इंडिया की कौन सी है ना, इन सब की लिस्टिंग एक बना लेना, या इन सब की लिस्टिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स कहाँ है, ठीक है, सबसे 3 लार्जेस्ट आइलैंड्स कौन से हैं, ठीक है, जो पूछा गया था 67 या 68 में। तो इस तरह की बेसिक चीज़ों पे ना थोड़ा सा गूगल करके खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। कंसिडर, अब ये वाला इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। अब ये थर्ड लार्जेस्ट है, अब ये नहीं पता है तो बिल्कुल ही आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज। अब बिल्कुल लोकेशन आपको नहीं पता है तो लाइक थोड़ी सी भी नई आइडिया है तो आप गेस नहीं कर सकते, है ना। इट इज़ टफ क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अगर अवेयरनेस रखेंगे ना कुछ हिट कर जाएगा जो आपको वहां तक ले जाएगा आंसर तक। ठीक है, तो अगेन ये छोड़ने लायक था, अगर जिसको पता होता ही कुड हैव डन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। मैं ये इस क्वेश्चन को 1 मिनट बाद लेता हूँ क्योंकि कॉल वापस से डिस्कनेक्ट होकर लेंगे, थोड़ा डिटेल लगेगा। अभी ये सारे क्वेश्चन देखो, मैं बिल्कुल अभी आपको मजा आएगा इन सब चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि किस तरीके से लॉजिक को अप्लाई किया जा सकता है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कॉल विल बी डिस्कनेक्टेड एंड देन विल ज्वाइन अगेन।